हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूं कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त में क्या सोचे हैं, हरी हर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके फाइन, से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं क्या निकलता है, क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं और क्या एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जीज भी देखते हैं हम। प्लीज़ एंजल्स जो भी हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी भी एनर्जीज गाइड कीजिए और उनके पार्टनर की भी एनर्जीज गाइड कीजिए। ओके गाइज, अगर मैं आपकी बात करूं तो मैंने पहला मैसेज जो आपके लिए लिया है, यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस वक्त में काफ़ी सारे व्यूअर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी लाइफ में एक मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंस कर लिया है और मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपने अपने आप को संभालना सीख लिया है। ठीक है, जिस वक्त में आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और मुझे एक मतलब लाइन भी यहाँ पर नज़र आई है, जैसे नज़र आता है कि आपने, आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने बाउंड्रीज भी सेट कर रखी हैं इस पर्सन के साथ। ठीक है, सो आपकी तरफ से बाउंड्रीज बनाई गई हैं आपके पर्सन के लिए। आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं किसी और चीज़ में मुझे व्यस्त नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इस पर्सन का जो ध्यान है वो कहीं न कहीं मुझे लगता है अपने वर्क पर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये पर्सन को शायद ऐसी गाइडेंस आई है कि आप करियर में जो भी करना चाहते थे, आपके पास ये सही मौका है, आप करना चाहते हैं, आप कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको मौका देता है सही दिशा में, सही तरीके से काम करने का, आपका पर्पस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे ही मौजूद हैं जो कहीं न कहीं यूनिवर्स से या फिर अपने पार्टनर से इस तरीके की चाहत रखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर भी निकल कर आया है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पार्टनर से या फिर यूनिवर्स से, दोनों से ही आई थिंक इस तरीके की चाहत रखते हैं कि आपको जो कुछ भी मिले अपनी लाइफ के अंदर वो बहुत क्लैरिटी के साथ मिले। ठीक है, आप मतलब ऐसे ज़िंदगी में किसी भी लाइफ में अपने आगे नहीं बढ़ना चाहते किसी के साथ भी, या कोई भी चीज़ आप ऐसी पाना नहीं चाहते अपनी लाइफ में जिसमें आप थोड़े से भी डाउट में हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, आई थिंक काफ़ी सारे लोग ही ऐसे हैं जो कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो क्लैरिटी के साथ चाहते हैं, डाउट के साथ कोई भी चीज़ नहीं चाहते हैं। कहीं न कहीं डाउट उनको लाइफ में काफ़ी परेशान करता है, उन्हें मेंटल पीस नहीं देता है और मेंटली टॉर्चर फ़ील करते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ा-सा मतलब इस एनर्जी में हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अंदर से आपने बंद कर लिया है, जैसे कि भई खुलना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खुलना है या फिर किसी ऐसी चीज़ों में खुलना है जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन फ़ील हो, आपको अच्छा लगे, आपके अंदर कोई डाउट ना हो। ठीक है, आप ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते जहाँ पर आपको डाउट होता है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि लोग आपसे अपनी मर्ज़ी का काम कराते हैं। ठीक है, बेसिकली जहाँ पर आपको फ्रीडम फ़ील नहीं होती। तो इस तरीके की एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने पर्सन से भी चाहते हो और कहीं न कहीं आप यूनिवर्स से भी चाहते हो। आप अपने पर्सन से भी ऐसे ही चाहते हो कि वो अगर आपके साथ रहे तो आपको फुल फुल फ्रीडम दें। ठीक है, आपको कोई डाउट ना हो उन पर या फिर किसी और चीज़ पर। ठीक है, तब तो आप रहना चाहते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला खुश हूँ। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने ना मतलब अपने काम से काम रखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर टी लेटर निकल कर आ रहा है। ठीक है, जब से ना आप इस पर्सन से दूर हुए हो, ठीक है, इस पर्सन ने, जैसे पहले क्या होता था गाइस, आपके आपके पर्सन जो हैं वो आपको काफ़ी सारे अपने टॉप सीक्रेट्स बता देते थे। यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि मतलब यहाँ पर टॉप सीक्रेट्स की एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत सारे सीक्रेट्स आपको हमेशा इस पर्सन के मालूम रहे हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आप इस पर्सन के लिए थे तो आपको सारे सीक्रेट्स मालूम थे। कोई और इस पर्सन के लिए फ्रेंड बना है तो उसके लिए, लेकिन फ़िलहाल ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि इस पर्सन ने अपनी सारी बातों को ना जैसे छुपाना सीख सीख लिया है।
पहले अगर ये बहुत बखानी टाइप के इंसान थे कि फ्रेंड्स में बहुत बढ़-चढ़ कर फेंकते रहते थे या फिर फेंकती रहती थी, ठीक है? वो कुछ लड़के-लड़कियाँ होते हैं ना कि बहुत बड़ा चढ़ाकर ज़िंदगी के बारे में बताना, चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो, ठीक है? मतलब हस्बैंड, वाइफ या कोई भी, कि मेरी लाइफ में तो ये है, मेरी लाइफ में तो ये है, मेरे परिवार में तो ये है, ऐसा है, वैसा है। एक वो जो एनर्जी थी पहले फेंकने वाली, वो आपके पर्सन ने टोटली बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि कुछ जो राज़ की बातें थी, वो आपके पर्सन आपको बता दिया करते थे। लेकिन अभी इन पर्सन ने सारी बातें किसी को भी बताना बंद कर दिया, या फिर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर ना करें ज़्यादा। आज के टाइम में अगर आप ओवर बातें बोलते हो ना, तो समय है, समय आपको कभी नीचे गिराएगा, तो फिर आप में बहुत बड़ी बड़ी जो फेंकी होती हैं, वहां पर आप लपेट दिए जाते हो एंड में, ठीक है ना? तो इस तरीके की एनर्जी में आपका पर्सन नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो देखिए, यहाँ पे कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो सिंगल मदर और सिंगल फादर हो सकते हैं, यानी आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हो, आपके हस्बैंड वाइफ से आपकी बन नहीं रही है, आप मैरिड हो ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज है गाइस, यूनिवर्स आपको दोनों हाथ से प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको भी और आपके बच्चों को भी, ठीक है? मतलब आपकी एक बच्चा है, 2 बच्चा है, ये मैटर नहीं कर रहा है, बट आप दोनों प्रोटेक्टेड हो, ठीक है? अगर आप सिंगल मदर, सिंगल फादर हो, प्रोटेक्शन माँग रहे हो बहुत लंबे टाइम से कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है? और आपके हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है, या फिर सडनली आपके हस्बैंड का बिहेवियर चेंज हो गया है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है या फिर यूनिवर्स से प्रोटेक्शन माँगी है, ठीक है? यहाँ पर यू लेटर भी है। आपके पर्सन की एनर्जी में ना वो एक वो क्या कहते हैं, ममता बेसिकली, लाइक इसको वही बोलते हैं ना, प्रेम, ठीक है? हर इंसान में ना वो होता है, स्नेह होता है, ठीक है? उसके अंदर भी बहुत सारी लविंग एनर्जी होती है, और वो एनर्जी तब ज़्यादा बाहर निकलती है जब आपका हार्ट चक्र अवेकन होता है या हार्ट चक्र हील हो जाता है। तो आप चाहकर भी ज़्यादा लोगों से नफ़रत नहीं कर सकते, और कहीं न कहीं आपके अंदर ना ऑटोमैटिक सबको लेकर एक अलग ही प्रकार का दया भाव होता है कि आप किसी को देखोगे तो आप हेल्प कर दोगे, या फिर आपके अंदर वो ना अनकंडीशनल लव फ्लो होता है। कोई आपको मतलब नहीं भी कर रहा है, फिर भी अगर आपको लगेगा कि अरे इसको ज़रूरत है तो मैं मदद कर देता हूँ। तो आपके पर्सन के अंदर भी ना लोगों के प्रति वो चीज़ जाग रही है, ठीक है? मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि अब आपका जो पर्सन है ना, वो कहीं न कहीं लोगों को जब देखता है ना, तो उसको अलग ही तरीके का दया दया आती है। पहले जो लोगों की तरफ देखते नहीं थे, अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, उसका कारण पता है क्या होता है गाइस, ठीक है? जब हम किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं और सिर्फ़ अपना ही अपना अच्छा चाहते हैं, अपने लोगों से जुड़े होते हैं, कहीं न कहीं हमारे जो हार्ट चक्र है, वो पूरी तरीके से हील नहीं होता, अवेकन नहीं होता, हम हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, ठीक है? हम एक सोच के हिसाब से चल रहे होते हैं कि ये मेरा अपना है, तो इसका सब कुछ अच्छा हो जाए, और ये मेरा अपना नहीं है, इसका जो होना हो सो हो, ठीक है? लेकिन जब आपका हार्ट चक्र हील होता है, अवेकन होता है, तो कहीं न कहीं हो तो आप उस अनंत ऊर्जा का ही अंश, तो आपके अंदर भी वो अनकंडीशनल लव ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है। तो जब भी आपको किसी से नफ़रत होना बंद हो जाए, जब भी आपको किसी के साथ कॉम्पिटिशन होना बंद हो जाए, जब भी आपको किसी के साथ जेलसी होना बंद हो जाए, जब भी लोगों को देखकर आपके मन में एक इंसानियत जागे, ठीक है? लोगों लोगों को देखकर आपको ऐसा लगे, अरे यार मदद कर देता हूँ, ठीक है? तो समझ लीजिएगा कि कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्र हील हो गया। ये साइन्स होते हैं, ठीक है ना? इस पर्सन की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा वैसी हो चुकी है। एक टाइम पता है क्या होता है गाइस लाइफ के अंदर, जब आप बहुत ज़्यादा पेन देख लेते हो ना, तो आप अपनी खुशियों के बारे में ना कल्पना करना छोड़ देते हो, ठीक है? इंसान अपनी खुशियों के बारे में कल्पना तभी तक करता है जब तक उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि सब कुछ मिल रहा है। जब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही होती हैं और सब चीज़ें होती हैं बाद में, या फिर यूनिवर्स की मर्ज़ी से, तो वो उसके तरफ एनर्जी आ जाती है कि उसका ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाए, बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज़ से मोह खत्म हो जाता है। वो चीज़ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। चीज़ों के प्रति इस पर्सन का मोह बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? कि मिल ही जाए, चाहिए है, ठीक है? और ये स्पिरिचुअल जर्नी में ना यूनिवर्स आई थिंक मुझे लगता है कि सभी के साथ कर देते हैं कि उसको इतना हील करते हैं, या फिर ईगो को इतना बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि वो जिस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा होता है कि नहीं अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, उसको मतलब वो चीज़ से एक टाइम पर ऐसा आता है ना कि उसको लगता है अरे यार!
आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। आप दोनों मतलब दोनों ही सिचुएशन में न्यूट्रल हो जाते हो, और दोनों ही सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि मैं बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं मुझे तो चाहिए ही है। जब स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग रीडिंग देखने आते हैं ना, तो उनके अंदर रहता है कि मुझे चाहिए ही है, चाहिए ही है, चाहिए ही है। उसके बाद जब बैलेंस होकर जाते हैं ना, या फिर बैलेंस हो जाते हैं बहुत हद तक, फिर उनको लगता है कि यूनिवर्स मेरे लिए ज़्यादा अच्छा करेगा। और मतलब इतने बैलेंस हो जाते हैं, फिर लगता है कि ठीक है, अगर कोई सही है तो ठीक है। मतलब बहुत जो अटैचमेंट होती है ना, बेसिकली मोह मतलब वो अटैचमेंट खत्म कर देते हैं यूनिवर्स। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी का ना सबसे बड़ा वो है लेसन, कि वो जितनी चीज़ों से आप अटैच होंगे ना, आपके अंदर से अटैचमेंट खत्म कर देते हैं। चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको देते नहीं है, चीज़ें देते हैं, पर अटैचमेंट खत्म कर देते हैं, मोह खत्म कर देते हैं। उनको उससे उससे जुड़ा हुआ जो मोह होता है ना, तड़प जो होती है, कि चला गया तो तड़प रहे हैं, मिल गया तो अत्यंत ही खुश हो रहे हैं, फिर चला गया तो तड़प रहे हैं। वो तड़प और अत्यंत वाली खुशी वो हटा देते हैं, एक पीस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, मेंटल पीस। तो वो एनर्जी आपके पर्सन में कुछ परसेंट नजर आ रही है। कल की रीडिंग जिसने नहीं देखी थी गाइस, देखिएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में काफ़ी मैंने उसमें बताया था। ओके, ओके, आपकी पर्सन आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आना बस जॉय की एनर्जी देखिए अपने कार्ड में। ठीक है, वो आपकी तरफ है गाइस। जॉय की एनर्जी, मैंने बोला ना, आप बैलेंस क्रिएट करो, अपने आप में काफ़ी खुश हो, जॉय की एनर्जी है। चीज़ों में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक लेसन होता है। यूनिवर्स जब तक आप कह रहे हो तो ना कि हो जाए हो जाए हो जाए, प्लीज़ यूनिवर्स कर दो, रो रो के जब तक कहते हो ना, यूनिवर्स ना कहीं आपको मतलब पर्जिंग करवाते रहते हैं, पर्जिंग करवाते रहते हैं, पर्जिंग करवाते रहते हैं, आपको रुलाते रहते हैं। रो रो के ना, जब वो उस चीज़ पर आपकी जो अटैचमेंट थी ना वो रिलीज हो जाती है ना, आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपके ऊपर से एक बोझ कम हो गया। ठीक है, और ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, अपनी चीज़ें जो भी आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करने लगोगे। ठीक है, और जो यूनिवर्स का ना मेन मकसद होता है आपको करने का, तो यहाँ पर वो जॉय की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोग जॉय की एनर्जी में है। वो चीज़ें जिनको वो बहुत दिल से पाना चाहते थे, वो अभी भी नहीं उस तरीके से मिली हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में बढ़िया जॉय क्रिएट हो रखा है, पीस क्रिएट हो रखा है। परेशान नहीं हो आप। पहले आपके पास चीज़ें थी भी तो भी आप परेशान थे। अब चीज़ें थोड़ी नहीं भी हैं जिनको आप चाह रहे थे, उसके बाद भी आप परेशान नहीं हो। अभी आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी नोटिस कर रहे होंगे गाइस कि अब आप जिन चीज़ों के पीछे पहले पड़ते थे ना और उसको मिलती नहीं थी, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आ रही हैं, ईज़िएस्ट वे में आ रही हैं, आराम से आती हैं। ठीक है, और अब आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करो। ठीक है, मतलब वो चीज़ें आती तो हैं, लेकिन आपको लगता है कि अरे यार ये अब आई है, ठीक है, सो अब मैं क्या करूँ? या फिर आपको मतलब ज़्यादा ना उसके उससे बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। और अब आप देख रहे हो कि वो ऑटोमेटिक आ रही हैं, बहुत आराम से आ रही हैं, जो पहले बहुत मुश्किल से आती थी या आती ही नहीं थी, बहुत आराम से आ रही हैं। और अब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत नॉर्मल है, मैं सोच रहा था कि मुझे मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके साथ किन-किन के साथ आपकी वाली एनर्जी रेज़ोनेट कर रही है। तो अपोज़िट में आपके पर्सन हैं, उनकी एनर्जी आपसे डेफ़िनेटली रेज़ोनेट करेगी। और अगर आप इस तरह की रीडिंग चाहते हो कि जहाँ पर रोज़ आपकी एनर्जी भी बताई जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके? चलिए देखते हैं गाइस कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है?
देख रहे हो गाइस, ठीक है, अब मैं आपको कार्ड्स बताती हूँ, मैंने आपको क्या बोला था। देखो एग्जैक्टली वही कार्ड्स भी निकल कर आए हैं। देखो ये क्वीन है, ये इस तरफ मुंह करके बैठी है और इसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से प्यार खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। लव है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब पहले क्या था ना कि ये कप देने के पीछे पड़ी हुई थी कि भाई मुझे तो देना ही है, मुझे तो देना ही है, मुझे तो देना ही है। पर यूनिवर्स ने उसको उसकी वर्थ रियलाइज करवाई और उसको बताया कि आप किसी के लिए पीछे पड़ने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। यूनिवर्स क्या करते हैं, आपके लव को बहुत सही तरीके से सही जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव है और कोई इंसान आपके साथ रह रहा है, आपका प्यार भी ले रहा है, आपकी एनर्जीज भी ले रहा है, कदर भी नहीं कर रहा है, यूनिवर्स आपका प्यार ऐसे लोगों में लगा देगा, ऐसे लोगों में आप मतलब आपको कहेगा प्यार बांटो, जहाँ पर सच में आपके प्यार की कद्र हो, या फिर लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ कदर नहीं होती ना जिस इंसान को, यूनिवर्स उससे वो चीज़ छीनने लगता है। ठीक है, आपके पर्सन को पहले कदर नहीं थी, तो ये यहाँ पर आप देख रहे होगे कि किस तरीके से वो मूव ऑन करके गया। लेकिन आप देख रहे हो आपका पर्सन इसी तरीके की एनर्जी का इंसान है। यहाँ मूव ऑन करके जा रहा है, यहाँ वापस पलट के देख रहा है। ठीक है यहाँ मूव ऑन करके जा रहे हैं, यहाँ वापस पलट कर देख रहा है। क्यों ये चीज़ क्यों करता है ये इंसान? ठीक है, ये इंसान ऐसी चीज़ क्यों करता है? ये इंसान आपको यहाँ पर ये चीज़ सिखाने की कोशिश करता है कि खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, सबसे पहले खुद से प्यार करो। जिस दिन आप ये चीज़ें सीख जाते हो ना, वो उस दिन वापस देखने लगता है आपकी तरफ। नहीं तो उस समय तक तो कुछ समय तक तो वो ऐसे ही करता है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ठीक है, सो कई बार ना लोग हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं ना, तो वो हमें लर्निंग दे रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस इंसान पर फोकस कर लेते हैं, ये नहीं देख रहे थे कि ये जो काम कर रहा है ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी लर्निंग देना था आपको कि आप खुद से पहले सबसे पहले प्यार करें। ठीक है, और जैसे ही आपने वो काम किया, खुद से बाउंड्री सेट करना स्टार्ट किया, वो वापस आपको पलट कर देख रहा है। ठीक है, वो वापस से आपकी तरफ वैसे ही पैशनेट होता जा रहा है जैसे वो पास्ट में हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी है, कुछ लोग कहेंगे कि मैम अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अटैचमेंट, एक होता है लव। ठीक है, लव खत्म नहीं होता डियर, मैं नहीं मानती लव खत्म होता है, अटैचमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, जब आपकी उम्मीद टूट जाती है ना, तो मोह खत्म हो जाता है कि अरे मुझे इससे उम्मीद थी, इसने मुझे उम्मीद तोड़ दी। लेकिन लव नहीं खत्म होता। लोग कहते हैं लव खत्म, लव कैसे खत्म हो जाएगा? ठीक है, अटैचमेंट खत्म होती है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली ये देख रहे हैं कि आपने अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है। आप अपना स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं और आपको है कि भाई चीज़ों को अंदर नहीं आने देना है। ठीक है, एंड आपके जो पर्सन है जब से वो आपसे दूर गए हैं, आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि भाई बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ठीक है, और वापस से ना जैसे ये इंसान वापस से आपकी तरफ देख रहा है। ठीक है, वापस से आपकी तरफ देख रहा है, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड भी आ रहा है। ठीक है, सो ये है सेल्फ लव का कमाल। ठीक है, ये है कि जिस इंसान का ईगो आप बढ़ा देते हो ना, वही इंसान आपसे दूर भागने लगता है। ठीक है, इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक है लव, दूसरा है ईगो, और दोनों एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो जब हम किसी व्यक्ति का ईगो बढ़ा देते हैं ना, तो वहाँ पर हमारी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये लेसन देने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर वैल्यू नहीं है वहाँ पर आप ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकते। ठीक है, आप बस कुछ दिन खुश रहेंगे, और या फिर आप उतने ही खुश रहेंगे जितना सामने वाला आपको, जैसे कहते हैं ना कि जितना खुश रख देगा वो आपको, जितना आपको दे देगा उतने ही आप खुश रह पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी थी, आपके बारे में सोच भी रहे थे, और अगर ये आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आपकी अपने प्रति जो भी एनर्जी है उससे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा से। ऑल्सो इस पर्सन के अंदर वो हीलिंग ऑटोमेटिक हो रही है कि और लोगों में, जैसे यहाँ पर आपको ये फूल का कार्ड नजर आएगा। जैसे पहले आपकी पर्सन हर चीज़ बहुत डर डर के करते थे, फियर था, इसका फियर उसका फियर। आप देख रहे हो धीरे धीरे से ये रिस्क की एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे ये भी उस एनर्जी में आ रही है कि मुझे भी खुलकर जीना है, मुझे भी किसी की नहीं सुननी है, मुझे भी अपने मन की करनी है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में आपका पार्टनर आ रहा है, वो भी धीरे धीरे उस डर की एनर्जी से बाहर आ रहा है। आज की ये रीडिंग निकल कर आ रही है। ओके। हम्म। आपके जो पर्सन है ना, वो पास्ट की मेमोरीज को काफी ज्यादा याद कर रहा है विद सिक्स ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, मतलब पास्ट की बातें इस पर्सन के दिमाग में लगातार चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं। यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। डेफिनेटली आप इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रहे हो, लव भी आपके अंदर, ऑल्सो प्रायोरिटी पर भी आपने खुद को रखा हुआ है। तो आपकी एनर्जी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। विद नाइट ऑफ शॉर्ट्स मुझे ये तेज़ी से
मतलब जैसे तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ कॉइंस, यहाँ पर कमिटमेंट की भी एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है, किसी को मिल भी सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर आता है कि आप ये इंटरेस्टेड नहीं है, आपने ही बाउंड्री सेट कर रखी है। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे, आप बाउंड्रीज बनाना नहीं सीखेंगे अपनी तरफ से। जिस दिन आप बैलेंस हो जाएंगे, आप अपनी तरफ से बाउंड्रीज बनाना सीख जाएंगे। जिस दिन से आप बाउंड्री बनाना सीख जाएंगे, उस दिन से पर्सन वापस पलट कर आपकी तरफ देखेंगे, ठीक है। उस वक्त आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे तो अब क्या फायदा। तो अब आपको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट था गाइज, अदरवाइज आप ऐसे कठपुतली बन गए थे सामने वाले की कि आप जब चाहते ना तब सामने वाला आपको नचा सकता था, ठीक है। सो यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप उस तरीके की एनर्जी के साथ जिंदगी को जिए। अपनी पावर अपने हाथ में रखने का होता है, यूनिवर्स ऐसा ही चाहते थे आपसे, ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई भी करती हूँ। जिनका रिप्लाई करने लायक कमेंट सेक्शन में होता है, और जिनका लगता है कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसकी ज़रूरत पूरी मतलब पूरी यूट्यूब फैमिली को है, तो फिर मैं उन लोगों के लिए भी मतलब यहाँ से गाइड करती हूँ आपका आंसर। और मुझे नहीं पता बाकी टैरो रीडर्स आंसर्स लेते हैं या नहीं, पर मैं यहाँ पर इसीलिए लेती हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि आप सुबह शाम सिर्फ करंट फीलिंग देखकर एक एडिक्शन में रहें, ठीक है। इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज, इंपॉर्टेंट होता है विजडम, इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है और आपसे किस तरीके से काम करवाना चाहता है, और वो एग्जैक्टली आप दोनों के कनेक्शन में करना क्या चाहते हैं, ठीक है। आप किस लेवल से हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको पुराना पार्टनर देना चाहते हैं, न्यू पार्टनर देना चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ है वो प्लान कर रहे हैं। तो ये आंसर्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैं आंसर्स लेती हूँ और मैं हमेशा गाइड करती हूँ, ठीक है। और आप कोई कर्मा क्रिएट ना करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग कुछ भी लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनको भी रोकना इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से कि आप फालतू का कर्मा क्रिएट ना करें। आप गुस्से में हैं, आप नाराज़गी में हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी मत लिखिए किसी के बारे में, क्योंकि आपकी एनर्जीज का असर आपके ऊपर भी पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी इस तरह की बातें इग्नोर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर इसीलिए गाइड करती हूँ ताकि आप इस तरह की चीज़ें ना करें और सबसे पहले हील करें, ओके। तो ये चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं। आप लोग के पर्सन का मैसेज लेते हैं हम। हर जगह तू ही तू है, कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लूँ, जब भी तुम याद आते हो बहुत रुलाते। इफ़ यू आर अलोन आई विल बी योर शैडो। परछाई बोल रहे हैं आपके पर्सन खुद को आपकी। एल लेटर है यहाँ पे, एल। जेमिनाई, जेमिनाई। 10 नंबर बहुत दिख रहा है क्या गाइस? आपके पर्सन की एनर्जी है ये। स्कॉर्पियो, ए लेटर है, ए एंड यू, ठीक है। जो भी तुम्हारे मन में सवाल है उसका जवाब मेरी तरफ से हाँ है। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आपके पर्सन का जवाब हाँ है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं। आई लव यू फॉर ऑल दैट यू आर, ऑल दैट यू हैव बीन एंड ऑल यू आर येट टू बी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी, ये सॉन्ग है। तेरी मेरी प्रेम कहानी, ये भी सॉन्ग है बॉडीगार्ड का। एंड आई प्रॉमिस यू नो वन विल एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। ये पर्सन प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी प्लेस कोई भी इस पर्सन के हार्ट में नहीं ले सकता है। ओके डियर, सो आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है, डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।